जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं एक्सेल पर। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक्सेल में बेशुमार फार्मूलाज हैं, समझ नहीं आती कौन सा याद रखें कौन सा ना याद रखें, लेकिन उनमें से कुछ 10 फार्मूले ऐसे हैं जो हर वर्किंग शीट में इस्तेमाल होते हैं तकरीबन, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जिनके ज़रिए से हम अपना काम आसानी से एक्सेल पर हर कोई जब इनको जान लेता है तो उसके मुताबिक कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर होम के टैब में ऑटो सम का एक ऑप्शन होता है हमारे पास। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये देखिए। ऑटो सम को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद हमारे पास पूरी एक टैब फार्मूलाज के लिए है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो बेशुमार फार्मूलाज, ये देखें, ऑटो सम का लें तो सम के हवाले से या दूसरे रिसेंटली यूज्ड हमारे पास जो हमने अभी इस्तेमाल किए हैं, इस तरह फाइनेंशियल के हवाले से, लॉजिक के हवाले से, टैक्स के हवाले से बेशुमार फार्मूलाज हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आज आपको जो फार्मूले जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, अगर वो कोई इन्हें जान लेता है तो वो एक्सेल पर काम करने के काबिल हो जाता है। उसमें सबसे पहले सम का फार्मूला है, उसके बाद एवरेज है, उसके बाद कैसे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इफ़ का फार्मूला लॉजिकल रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है, हम एक्सेल में नेम मैनेजर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सम इफ़ का है, काउंट इफ़ का है, फिर उसके बाद वी लुक और मैच है। ये वो फार्मूलेज हैं जो 10 ऐसे फार्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेल में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल लिया है, इसमें नाम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, स्केल है, परसेंटेज है। ये हम अभी निकालेंगे इसको किस तरह से हम सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ नोटेशंस हमने ली हुई हैं, कुछ कैटेगरीज ली हैं। ये वर्किंग शीट एकदम बनाई है जिसके ज़रिए मैं आपको इन 10 फार्मूलोज को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सम का फार्मूला। तो सम के फार्मूले को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें यहाँ पर ऑटो सम के ऊपर क्लिक करें तो ये ऑटो सम को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यानी अगर यहाँ पर आप सम करना चाहते हैं, ऑटो सम के ऊपर क्लिक करें तो देखें यहाँ पर फार्मूला बार में उसने लिख दिया है ऑटोमेटिकली फार्मूला, यहाँ पर भी लिख दिया फार्मूला। अभी आपको जस्ट एंटर दबाना है तो ये इस सारी लाइन को जमा कर देगा, जमा करेगा, सम करके हमारे सामने रिजल्ट दे देगा। ये ऑटो सम का फार्मूला काम करता है। इसके अलावा अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट कॉर्नर में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर सम आ रहा है। अगर आप इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो देखिए हमने जो वैल्यू सेलेक्ट की हैं वो उसकी अमाउंट 134000 आ रही है। और इसी तरह जहाँ पर हमने जो उसने ऑटो सम का फार्मूला लगाया उसको अगर आप देखें तो यहाँ पर वही सेम अमाउंट आ रही है जो हमने वहाँ पर देखी है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये दुरुस्त है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम मैनुअली सम के फार्मूलों के इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और फार्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट और यहाँ पर इसको देंगे रेंज। यहाँ पर देखें ये नंबर 1 आ रहा है तो नंबर 1 हम सेलेक्ट करते हैं ये वाला। उसके बाद वो पूछता है कि नंबर 2 कौन सा है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि यहाँ से आप इसको ड्रैग कर लें, मतलब राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर लें जिस वैल्यू को आप सम करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप सम लिखें, ब्रैकेट शुरू करें, पहली वैल्यू नंबर 1 वैल्यू पे क्लिक करें, उसके बाद कॉलन का साइन देंगे, डबल डॉट्स जिसे कहते हैं। उसके बाद आप सेल रेफरेंस देंगे, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ तक ये एंड तक सेल रेफरेंस है तो यहाँ तक हम इसको यूज़ करें। इसका सेल रेफरेंस जैसे पहले का D3 जो हमने सेलेक्ट किया है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये वाला सेल रेफरेंस। तो हम यहाँ पर D3 की बजाय D10 लिख देते हैं तो वो रेंज यहाँ तक ले लेगा। ये देखें ब्लू हो रही है रेंज। तो इसको हम ब्रैकेट्स बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे तो वो सम का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसको ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे तो ये ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। इज इक्वल टू सम लिखें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे हमने पहले लेक्चर में देखा था कि सेल के अंदर हम जो भी फार्मूला लिखते हैं उसमें सेल का कोई उस फार्मूले से लेना देना नहीं होता, बल्कि वो सेल हमें उस फार्मूले का रिजल्ट शो कराएगा। और अगर आप फार्मूला देखना चाहते हैं कि उसमें क्या लगा है तो यहाँ फार्मूला बार में वो हमें वो फार्मूला शो करा देगा। फार्मूला बार में हमें वो फार्मूला शो कराएगा और जिस सेल में हमने फार्मूला अप्लाई किया वहाँ पर उसके रिजल्ट शो करा देगा।
तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एवरेज का फार्मूला है। हम ये सम वाला यहाँ पर चले लिखा रहने देते हैं या इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमने एवरेज का फार्मूला निकालना है। एवरेज हमारे पास दूसरा फार्मूला आ रहा है कि हमने इन वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू निकालनी है कि एवरेज वैल्यू क्या बन रही है। एवरेज वैल्यू से मुराद ये होता है कि हमें एक सब में कॉमन जो एक वैल्यू आ रही है वो कितनी हमारे पास आ रही है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये ऑटो सम वाले ऑप्शन को अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। हमें सिर्फ एंटर बटन दबाना है और ये इसकी एवरेज निकाल देगा। इसी तरह हम इसको अगर मैनुअल लिखेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू एवरेज। अगर आप पूरा नहीं भी लिखते तो यहाँ पर वो आपको ऑप्शन देता है, यहाँ पर एवरेज सेलेक्ट करें, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड वो ब्रेसेस खुद दे देगा। उसके बाद नंबर 1 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। सेम उसी तरह आप इसको कॉलम लगाएंगे और उसके बाद अगली वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए सेल रेफरेंस दे देंगे। मतलब ये D10 हमारे पास आ रहा है, 16,000 आखिरी वैल्यू है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रेसेस ऑफ कर देंगे। तो एंटर दबाएंगे तो हमारे पास देखिए वही रिजल्ट आ गया जो हमने पहले ऑटो के ज़रिए निकाला था। तो एवरेज, ये 2-3 फार्मूलाज ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान हैं, जैसे सम का फार्मूला है, एवरेज का फार्मूला है। इसी तरह आप माइनस का फार्मूला ले लें, मल्टीप्लिकेशन का ले लें, सब्ट्रैक्शन का ले लें, कोई भी ले लेंगे। जस्ट आपने सम मतलब पहले उस फार्मूले का नाम लिखना है, ब्रैकेट्स डालनी है और उसके बाद उसकी वैल्यू की रेंज दे देनी है, तो वो ऑलरेडी आपको निकाल के दे देगा। इसके बाद हम परसेंटेज की तरफ आते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ हमारे पास परसेंटेज का है। तो हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, कितने परसेंट बन रहा है, ये कितने परसेंट हो सकते। इस मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे पास ये सैलरी का टेबल है, तो हम चाह रहे हैं कि 20% सैलरी हम गेन कर लें। एक अगर आप कहीं पर सम हर किसी के साथ परसेंटेज नहीं देना चाहते तो यहाँ पर 1% का न्यूमेरिक है या नंबर है हमारे पास, ये देखें आप इसी टैब के अंदर यहाँ पर परसेंट है। आप जब एक रेंज सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद परसेंटेज को दबाएंगे तो वो परसेंट निकाल देगा। वो जहाँ पर जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो परसेंटेज के लिए लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 20% 20 लिख देते हैं, तो हर किसी के साथ नोटेशन ऑलरेडी परसेंटेज आती जाएगी। यहाँ पर अलग से हर किसी के साथ आपको परसेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चले हम ये चाहते हैं कि सैलरी का 20% निकालें। बाज़ औक़ात ये होता है कि सैलरी की कुछ अमाउंट हम एडवांस पे करना चाहते हैं तो हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि 20% इसका हमें नज़र आ जाए। तो दोस्तों परसेंट का फार्मूला अगर आप ऑटो सम की तरफ जाएंगे, सॉरी ये क्लिक हो, ऑटो सम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम एवरेज, यहाँ पर परसेंट की वैल्यू नहीं आ रही। हम परसेंट का फार्मूला यहाँ पर मैनुअली पुट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ही आसान है। जैसे हम यहाँ पर 20% इस सैलरी वाले पूरे कॉलम का 20% निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान। उसके बाद हम जिस वैल्यू की परसेंटेज निकालना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी परसेंट का हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ है, या तो 20% यहाँ सेल रेफरेंस या इस सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे या यहाँ पर 20% लिख देंगे। तो दोनों में से कोई भी आप कर लेंगे तो ये आसान से सारा परसेंटेज आपको निकाल देगा। इसके ऊपर आप एंटर करेंगे तो ये हमें 20% मिल गया। अब दूसरा एक और बात यहाँ बताने वाली ये है कि जब भी हम एक फार्मूला को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सारे यही फार्मूला इस पूरी जो लिस्ट है, ये जो रेंज है हमारे पास वैल्यूज़ की, उस पर अप्लाई हो जाए। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि इस सेल के कॉर्नर पे आप कर्सर को लेके जाएंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, देखिए। तो इसको ड्रैग कर सकते हैं आप नीचे पूरी लाइन तक, तो ये पूरे का पूरा परसेंटेज हमें निकाल देगा। तो ये आसान तरीका है एक परसेंटेज वैल्यू निकालने का, जिससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान फार्मूलाज हैं। ये ऐसे फार्मूलाज हैं जो हर वर्किंग शीट में हमारे काम आते हैं, जिसके ज़रिए हम जहाँ भी ऑफिस में या अपने घर में जो भी काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम आसानी से इन फार्मूलाज के ज़रिए कर सकते हैं। तो नाजरीन, इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास इफ़ का फार्मूला है। इफ़ का फार्मूला एक्सेल में लॉजिकल रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए कुछ साइंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर कुछ साइंस मैंने लिखे हुए हैं। ये साइंस लेस देन का है, ये साइन ग्रेटर देन का है और ये बराबर का निशान है। जब भी आप एक्सेल में इफ़ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो ये लॉजिकल जो सिंबल्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, या इन साइंस के बारे में आपको वाकफियत होनी चाहिए, किस तरह किस लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो मैथ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एक्सेल में भी ये साइंस इस्तेमाल होते हैं।
इफ़ का फार्मूला एक्सेल में लॉजिकल रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉजिकल रिजल्ट से मुराद ये है कंडीशंस आप लगाकर मुख्तलिफ़ किस्म के रिजल्ट्स ले सकते हैं। जैसे ट्रू और फॉल्स के हवाले से जब भी हम इफ़ को अप्लाई करते हैं तो कंडीशंस लगाते हैं कि इस जैसे यहाँ पर अगर हम सैलरी वाले कॉलम में देखें तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कुछ वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो 20,000 या उससे नीचे वाली वैल्यूज़ हैं जब वो हम यहाँ पर फार्मूला पुट करें तो हमारे पास कुछ उसकी नंबर आ जाना चाहिए कि ये इतने मौजूद हैं, और जब हम उससे ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर इस रेंज में पुट करेंगे तो हमारे पास फॉल्स आ जाना चाहिए कि नहीं ये गलत जवाब है। तो इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि इफ़ के फार्मूले को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम इफ़ के फार्मूले को अप्लाई करते हैं। इफ़ के फार्मूले के ज़रिए से हम अभी स्केल्स निकालेंगे कि सैलरी के हिसाब से कौन सा स्केल बनता है एम्प्लॉयज़ का। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस बराबर का निशान देना है, उसके बाद इफ़ टाइप करना है। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, आगे ब्रैकेट को ओपन करना है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट को हम क्या करना चाहते हैं, लॉजिकल टेस्ट हम इस सेल का लॉजिकल टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 15,000। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद कॉमा देंगे, फिर उसके बाद हम ट्रू वैल्यू देंगे कि इसके अगेंस्ट हमें अगर ये वाला सेल 15,000 से ग्रेटर देन है तो हमें ये क्या वैल्यू शो करा है। तो यहाँ पर हम ग्रेड कॉमास देंगे, ग्रेड लगाएंगे यहाँ पर ए ग्रेड, और फिर दोबारा कॉमा से बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम एक और लॉजिकल टेस्ट दें, तो उसके लिए हम फिर इफ टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट वो फिर पूछ रहा है, फिर हम लोग इसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर ग्रेटर साइन, उसके बाद दोबारा लिखेंगे 10,000 कॉमा इन्वर्टेड में हम टाइप करेंगे बी, फिर इन्वर्टेड बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम एक और लॉजिकल टेस्ट देना चाहते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल को अभी वो फिर लॉजिकल टेस्ट कि किस सेल का लॉजिकल टेस्ट हम करना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड में नेक्स्ट वाला अपना ऑप्शन लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट्स को उसको इन्वर्टेड को बंद कर देंगे। अब इसके बाद हमें ये फार्मूला क्लोज करना है, तो ये जितनी ब्रैकेट्स हमने दी हैं उतनी ब्रैकेट्स को क्लोज करनी चाहिए। एक ये क्लोज होगी, दूसरी ये क्लोज होगी, तीसरी ये क्लोज होगी। इसको आप एंटर दबाएंगे तो वो हमें ग्रेड शो कर देगा। इसको पकड़कर हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो ये सारे सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कर देते हैं 15,000, यहाँ पे कर देते हैं 10,000 और यहाँ पे कर देते हैं 5,000। अब आप देखेंगे ग्रेड वाइज जैसे जैसे जिस हमने जो लॉजिकल टेस्ट लगाया है इन सेल के ऊपर, उनमें से जो 15,000 के ऊपर वाले हैं उनको ए ग्रेड मिला है। जैसे ये 15,000 से ऊपर वाला है, ये 15,000 से ऊपर वाला है, ये 15,000 से ऊपर वाला है, ये 15,000 से ऊपर वाला है और ये भी 15,000 से, इन सबको ए ग्रेड मिला है। इसी तरह जो 10,000 से ऊपर वाले हैं उनको बी मिला है और 5,000 के ऊपर वाला कोई नहीं था, इसलिए कोई भी रिजल्ट हमें शो नहीं हुआ। तो ये लॉजिकल टेस्ट हमने दिया है इन सेल्स के लिए, तो उसने हमें वो ग्रेड ऑटोमेटिकली निकाल के दे दिए। अब यहाँ पर हम वैल्यू अगर पुट करेंगे, इसका आसान सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर हम यहाँ पर चेंज भी करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं 10,000, तो ये 10,000 से जो 5,000 से ऊपर वाले हैं वो लॉजिकल टेस्ट में उसको शो कर देगा और यहाँ पर परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इन सेल्स में फार्मूलाज मैटर नहीं करते, फार्मूला जो जहाँ पे लगा है वो उसी तरह काम करेगा। जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे वो उसको शो कराता जाएगा, उसके रिजल्ट्स हमें शो कराता जाएगा और फार्मूला जो है वो हमें नज़र आएगा फार्मूला बार में। इसके बाद दोस्तों हमारे पास मेन्यू है ड्रॉप डाउन का। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने कैसे बनानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आसान ये है कि आप जिस सेल में भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं वहाँ उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर डाटा ऑप्शन में जाइए,
यहाँ पर डाटा ऑप्शन में डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर एक आपको नज़र आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें एनी वैल्यू आपको नज़र आ लगी। यहाँ पे इनपुट मैसेज भी सेटिंग्स में आप जाएंगे, एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा आपको, इसको सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर सोर्स देंगे, यानी कि रेंज देंगे कि आप कौन सी एरिया का डाटा या ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके हम ये सिलेक्ट कर लेंगे रेंज और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। इसमें हम जो भी नाम सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर जब आगे कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं जो ख़ास तौर पे सम इफ के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ से हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो छठे नंबर पर हमारे पास जो फंक्शन है वो नेम मैनेजर के नाम से है। किस तरह से हम नेम मैनेजर को एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका हमें क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर टेबल में डाटा मौजूद है, यहाँ पर नेम का कॉलम हमने बनाया हुआ, डेजिग्नेशन का बनाया हुआ, सैलरी का बनाया हुआ। जब हम किसी फार्मूला को लगाते हैं तो हमें यहाँ से ये सेल भी लेना पड़ता है, ये सेल भी लेना पड़ता है। ये इन सब के रेफरेंस देने की बजाय हम क्या करते हैं, नेम मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए एक सेट ऑफ डाटा का नेम रख देते हैं। जैसे हम इस कॉलम को जब भी इस्तेमाल करेंगे अपने फार्मूला में तो इसका हम एक नेम रख देते हैं। तो यहाँ पर नेम बॉक्स शो हो रहा है। तो ये हम जो भी फील्ड्स का या जो भी सेल का या जो भी डाटा का, जब बहुत बड़े डाटा पर हम काम कर रहे होते हैं तो बार बार उसका रेंज नहीं दे सकते हम कि यहाँ से यहाँ तक है, बल्कि उसका एक नाम रख लेते हैं और जो उस पूरी रेंज को वो नाम ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ का है ऑप्शन, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे नेम बॉक्स पे और यहाँ पर अपना कस्टम नेम कोई भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पर नेम हम लिख देते हैं, ये हम नेम लिख दें तो इस पूरे कॉलम को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस नेम से कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर जब लगाएंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हम लिख देते हैं डेजिग्नेशन। ये डेजिग्नेशन के नाम का सिलेक्ट हो गया। ये सैलरी हमने लिखी हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सैलरी। तो इसको हम जब भी इस्तेमाल करेंगे, जब भी हमने इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम नेम मैनेजर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम स्केल का बना लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्केल लिखेंगे। तो ये कस्टम नेम जनरेटर का, इनमें से अगर आप कोई भी ले लेते, जैसे ये परसेंटेज का हम बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं %। तो इसमें दूसरा ये है कि इसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब नेम बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ % पे क्लिक करेंगे तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। इस तरह नेम को करेंगे तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। ये हम डाटा रेंज को एक सिलेक्ट कर लेते हैं, उस डाटा रेंज को उस नाम से रिप्रेजेंट करता है वो नाम। उसको जब भी फार्मूला में हमें वो डाटा रेंज इस्तेमाल करनी है तो हम उसको उस सारे डाटा रेंज को सिलेक्ट करने की बजाय उसका जो नाम है वो फार्मूला में पुट कर देंगे तो ये वाली रेंज को उठा लेगा। इसके बाद 7वें नंबर पर हमारे पास सम इफ का फंक्शन है। अब हम आगे देखेंगे कि ये सारा फंक्शन या नेम मैनेजर को हम किस तरह से आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सम इफ़ का फार्मूला वहाँ पर इस्तेमाल होता है जब हम बहुत सारी चीज़ों को जमा करना चाहते हैं लेकिन साथ में अपनी कंडीशंस भी ऐड करना चाहते हैं। जहाँ पर भी इफ़ का इस्तेमाल होगा फार्मूले में एक्सेल को यूज़ करते हुए, तो वहाँ पर कंडीशंस या लॉजिकल रिजल्ट्स की बात आ जाती है। तो हम सम इफ़ के ज़रिए से आप एक या एक ही नाम की ज़्यादा वैल्यूज़ के टोटल सम अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो हम इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। इसको हम अप्लाई करने की हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इससे पहले मतलब बराबर का निशान डालेंगे, सम इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे। इसके बाद वो मांग रहा है रेंज। तो रेंज हमने बनाई थी नेम मैनेजर में, हमने नाम एम्प्लॉयज़ का चाहते हैं कि एक एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, या अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उसकी टोटल सैलरी कितनी बनती है। तो यहाँ रेंज में हम लिख देंगे, हमने नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ का नेम मैनेजर में नाम रखा था, इसको हम सिर्फ सिंपल नेम लिखेंगे। ये नीचे हमारे पास वो लिस्ट शो कर देगी। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद वो पूछ रहा है क्राइटेरिया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया हम ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी हम ये ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे वो पूछता है कि सम रेंज, आपने सम रेंज कौन सा लेना है। तो सम रेंज हम क्योंकि सैलरी के ऊपर अपना लॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो सम रेंज में हमने सैलरी का कॉलम लेना है। इसमें हम नेम मैनेजर में जैसे सैलरी का नाम लिखा था तो यहाँ पे हम
सैलरी लिख देंगे। तो ये सैलरी का ऑप्शन है, इसको डबल क्लिक कर देंगे, इसको कॉमा को बंद कर देंगे और इसके बाद एंटर दबा देंगे। अब ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में अबू बकर के सामने 14,000 हमारे सामने शो हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट में 2 नाम हैं, जैसे ये जाफ़र है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जाफ़र का अगर नाम एंटर करते हैं तो ये हमारे पास क्या रिज़ल्ट शो कराता है। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम क्लिक करेंगे, जाफ़र के नाम पे क्लिक करेंगे, तो इसमें मौजूद दोनों का देखिए, उसने दोनों को जमा करके हमें बता दिया है। यहाँ पर जाफ़र का 10,000 ये आ रहा है, उसके बाद 20,000 ये आ रहा है, ये टोटल 30 बनता है। तो यहाँ से सम इफ के ज़रिए हम एक या एक से ज़्यादा मिलते जुलते, जब हम बहुत ज़्यादा डाटा ज़्यादा बल्क में यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हमें बहुत इस तरह के फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जाफ़र, इसी तरह हम कोई और सेलेक्ट करेंगे, लियाकत अली जैसे सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जितने उसकी अमाउंट आ रही है वो उसके सामने हमें शो कर देगा। तो आगे हमारे पास 8वें नंबर पर है काउंट इफ का फंक्शन। काउंट इफ का फंक्शन मैंने पहले भी बताया, जहाँ पर इफ़ इस्तेमाल होता है वहाँ पर कंडीशंस इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पर लॉजिकल रिजल्ट से ताल्लुक़ बन जाता है। तो काउंट इफ का फार्मूला हम यूज़ करें, जैसे पहले भी हमने बात किया, और यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर स्केल वाइज एम्प्लॉयज़ का, कौन से एम्प्लॉयज़ का या कितने एम्प्लॉयज़ के कौन कौन से स्केल हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम इधर इसको अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्केल मौजूद हैं। अब हमें यहाँ हम काउंट इफ को अप्लाई करते हैं, बराबर का निशान डालना है, काउंट इफ लिखना है, ब्रैकेट को शुरू करना है और यहाँ पर हमने रेंज सेलेक्ट करनी है कि हमने कौन सी वाली रेंज लेनी। तो यहाँ पर नेम मैनेजर में हमने स्केल वाले एरिया को नाम दिया था एक स्केल के नाम से, तो स्केल को डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास वो पूछ रहा है क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, स्केल कैटेगरी हम यहीं से ले लेते हैं इसको, और उसके बाद इस वाले सेल को हमने ले लेना है, इसको ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर दबाएंगे तो ये देखिए हमारे पास 4 उसने दे दिया है। हमने कंडीशन ये लगाई थी कि वो हमें काउंट कर दे कि स्केल वाले आइडिया में ए ग्रेड कितने लोगों को मिला है। तो यहाँ पर ए ग्रेड देखें अब हमारे पास ये मिला है, और उसके बाद हमारे पास ये मिला है, उसके बाद हमारे पास ये मिला है। तो ये हमारे पास इसमें तब्दील। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम इसको दूसरों पर भी अप्लाई करते हैं। तो इसी फार्मूले को आप कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, F2 दबाएं तो ये देखें बी का आ गया। तो बी वाले हमारे पास कितने लोग हैं, काउंट इफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि बी वाले हमारे पास कितने लोग हैं। यहाँ पर 3 शो हो रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ पर इसको फिर पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो सी ग्रेड वाले हमारे पास कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। 1 लोग, तो ये हम जब लॉजिकल रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो इफ़ के फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है वी लुकअप का फंक्शन। वी लुकअप के फंक्शन के ज़रिए आप कोई भी डाटा, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी फिगर आप यहाँ से उठा सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो उसके ज़रिए से आप कोई बिल बना सकते हैं, कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। वी लुकअप के ज़रिए आप डाटा में मौजूद कोई भी टेक्स्ट, कोई भी सेल, कोई भी डाटा अगर उठाना चाहते हैं तो वो आसानी से उठा सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम सिर्फ वी लुकअप के ज़रिए सिर्फ नाम के ज़रिए से उनका डेजिग्नेशन कैसे ले सकते हैं। इसको हम देखते हैं कि हम सिर्फ नाम एंटर करेंगे तो उसका डेजिग्नेशन वो अपने आप शो कर देगा। पहले हम जो भी फार्मूले लगा रहे थे उसमें हम न्यूमेरिक्स को ले रहे थे, न्यूमेरिकली वो डाटा आउटपुट हमें शो करता था। लेकिन वी लुकअप के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर टेक्स्ट भी उठा सकते हैं। तो अब हम वी लुकअप को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर बराबर का निशान देना है, वी लुकअप के ऊपर क्लिक करना है, ब्रैकेट शुरू करनी है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है, ये देखें लुकअप वैल्यू कौन सी है। तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ से, क्योंकि हमने एम्प्लॉयज़ के नाम के ज़रिए से उनका डेजिग्नेशन फाउंड करना है, तो हम यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, या इन्वर्टेड कॉमास में नाम भी दे सकते हैं, या यहाँ पर जो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे जो भी हम नाम दें वो हमें फ़ौरन से रिज़ल्ट दे दे। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर वो हमसे पूछता है टेबल एरे, कि टेबल हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये जो हमारा डाटा का टेबल है सारा, ये टेबल सेलेक्ट कर लेना है। याद रहे कि इस टेबल में हमने यहाँ से इधर को नहीं जाना, सीरियल नंबर वाला कॉलम इसमें ऐड नहीं करना, बाकी सारा उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने कॉमा लगा देना है। फिर वो बोलता है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि यहाँ से हमने कौन से कॉलम का
डाटा हमने फाउंड करना है। जैसे हम नाम के ज़रिए डेजिग्नेशन फाउंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 दे देंगे। इसके बाद हमने कॉमा लगाना है। उसके बाद हमसे वो पूछता है कि लुकअप रेंज कौन सी है, तो लुकअप रेंज के लिए हम एग्जैक्ट रिजल्ट फाउंड करने के लिए 1 लगा देंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद एंटर दबाएंगे। ये यहाँ पर हमारे पास कोई फॉल्स आ गया, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको, ये हमसे पूछ रहा है इंडेक्स नंबर, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वो हमसे एग्जैक्ट मैच, हम उसको एग्जैक्ट मैच के लिए ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे और इसको दबाएंगे एंटर। तो देखिए हमारे पास टेक्नीशियन का नाम आ गया। यहाँ पर हमें डेजिग्नेशन शो करेगा। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय का नाम देंगे, कोई भी सिलेक्ट करेंगे। जैसे नईम हमारे पास है तो ये देखिए फोरमैन आ गया, ये हमारे पास नईम है, फोरमैन है। इसी तरह से हम चाहें तो उसकी सैलरी फाउंड कर सकते हैं। सिर्फ हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स दे रहा है, ये 2 की बजाय हम इसको 3 कर देंगे, तो ये हमें कॉलम इंडेक्स दे देगा सैलरी वाला। कि यहाँ पर हम जो भी इसको नाम सेलेक्ट करेंगे वो उसकी सैलरी हमें शो करा देगा। इसी तरह से हम स्केल यहाँ पर फाउंड कर सकते हैं। मतलब ये है कि वी लुकअप के ज़रिए हम डाटा में मौजूद कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नाम, कोई भी वैल्यू, कोई भी डाटा पुट करके उसका रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास 10वें नंबर पर जो लास्ट फंक्शन है वो मैच का फंक्शन है। मैच को किस तरह से आप एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका क्या फ़ायदा है, तो मैच फंक्शन के ज़रिए आप इन नामों में, आप चाहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरा नाम कि कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है या लिस्ट में कितने नंबर पर है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम मैच का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि ये मैच का फंक्शन बहुत, मतलब हमारे पास जब डाटा बल्क में होता है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए, उसको इस्तेमाल करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि कौन सा नाम किस नंबर को या किस सीरियल नंबर पे हमें शो हो रहा है। तो दोस्त इसको अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर इज़ इक्वल टू लिखेंगे, बराबर का निशान डालेंगे, मैच लिखेंगे, ब्रैकेट को शुरू करेंगे। उसके बाद हमारे पास पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम डाटा रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। लुकअप वैल्यू में क्योंकि हम नाम से अपना सीरियल नंबर ढूंढ रहे हैं तो हम इस डाटा रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्टेड कामा में नाम भी लिख सकते हैं या फिर ये जो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा डालेंगे। फिर हमसे पूछता है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे क्योंकि हम नाम से ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर नाम की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर हमने नेम मैनेजर में इसका नाम पूरे सीरियल का रखा था तो वो नेम के नाम से था, हम नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछता है एग्जैक्ट मैच, कॉमा डालेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हमारे पास 0 आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास लियाकत अली, ये देखिए सीरियल नंबर 7 आ गया। लियाकत अली हमारे पास इसमें 7 नंबर पर है। इसी तरह हमने क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट किया था अपनी डाटा के लिए, तो यहाँ से हम कोई भी नाम सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मोहम्मद कामरान सेलेक्ट किया है, ये सीरियल नंबर 3 पर है, तो ये 3 यहाँ पर हमें शो कर देगा। तो दोस्तों हमने आज एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 10 फार्मूलोज़ को पढ़ा है। मेरे ऐसे दोस्त जो ये 10 फार्मूले जान लेंगे या जिनको 10 फार्मूले आ जाएंगे वो आसानी से अपने ऑफिस का काम, अपने एक्सेल पे आसानी से अपनी शीट्स, अपना काम, अपना सारा डाटा मैनेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।